Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Measures of Dispersion. Now in this session, we'll see few miscellaneous questions. So it's miscellaneous exercise 2 and it's question number 13. So question is, the mean height of 200 students is 65 inches. The mean height of boys and girls are 70 inches and 62 inches respectively. And the standard deviations are 8 and 10 respectively. Find the number of boys and the combined standard deviation. Now, question में दिया है कि mean height of 200 students. 200 students मतलब उसमें boys and girls सब आ गए. इसका मतलब बॉयज एंड गर्ल्स मिलके मतलब कंबाइंड मीन का वैल्यू दिया है एज 65 इंचेस. सो यहां पे फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू कंसीडर इज व्हाट, लेट n1 and n2 be the number of boys and girls. ये हो जाएगा एंड ये वैल्यू n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 200 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नथिंग बट व्हाट, बॉयज एंड गर्ल्स. सो n1 नंबर ऑफ बॉयज प्लस n2 नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 200. एंड उस टाइम पे उनका कंबाइंड मीन का वैल्यू दिया है एज 65. उसके बाद x1 बार का वैल्यू दिया है मीन एंड x2 बार का वैल्यू दिया है एंड सिग्मा 1 दिया है एंड सिग्मा 2 दिया है. सो द वैल्यूज आर, इट इज ये है 70, यहां पे 65 है एंड सिग्मा के वैल्यूज है 8 एंड 10. सो ये n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 200 है, ये xc बार है. सो वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला ओवर हियर एज xc बार, क्योंकि मुझे n1 का इंडिविजुअल वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए एंड n2 का इंडिविजुअल वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं पता है तब तक कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मिलेगा. एंड मुझे नंबर ऑफ बॉयज भी पूछा है, मतलब मुझे n1 का वैल्यू भी चाहिए. सो वो हमें मिलेगा विद द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, कंबाइंड मीन. इसलिए यहां पे लिखा xc बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2. ये ऐसा आ जाएगा. ये जो है वो यहां पे है 65 इज इक्वल टू n1 पता नहीं, x1 बार तो 70 है प्लस n2 पता नहीं है, x2 बार तो 65, सॉरी ये 62 है, दिस इज 62 अपॉन ये हो जाएगा n1 प्लस n2 जिसका वैल्यू 200 है. सो ये हो जाएगा 65 इंटू 200 इज इक्वल टू 70 n1 प्लस 62 n2. ये हो जाएगा 65 टू जा 130 होता है और ये 0 ये 0, ये हो गया 70 n1 प्लस 62 n2. सो 70 n1 आ जाएगा प्लस 62 n2 आ जाएगा इज इक्वल टू 13,000 हो जाएगा. यस, यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 200. यहाँ पे मेरे पास दूसरा इक्वेशन है 70 n1 प्लस 62 n2 इज इक्वल टू 13,000. सो इसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट 1, आई विल मार्क दिस एज व्हाट 2 एंड यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय, तो आ जाएगा 70. सो ये हो जाएगा 70 n1 प्लस 70 n2 इज इक्वल टू 14,000. यस, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3. यहां पे लिखूंगा 70 n1 प्लस 62 n2 इज इक्वल टू 13,000. इधर आ जाएगा चेंज ऑफ साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन इसको गया 70 माइनस 62, ये हो जाएगा 8 n2.
इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000. सो दिस इज N2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 8. तो N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1000 by 8 किया, ये बन जाएगा 125. सो N2 का वैल्यू 125 आया. सो वी राइट सिंस N1 plus N2 is equal to 200, तो N1 plus 125 is equal to 200 हो जाएगा. So N1 is equal to 200 minus 125. So N1 जो है वो 75 हो गया. एंड यहाँ पे हमने लिखा है N1 and N2 be the number of boys and girls. तो हमें बॉयज चाहिए था, क्वेश्चन में दिया है, उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बॉयज ढूंढना. सो यहाँ पे लिखेंगे therefore number of boys is equal to N1 which is equal to 75 आ जाएगा. And now we need to find combined standard deviation. So combined standard deviation के लिए we write the formula as sigma c is equal to under root, ये हो जाएगा N1 sigma 1 square plus D1 square आ जाएगा plus N2 sigma 2 square plus D2 square आ जाएगा whole divided by, ये हो जाएगा N1 plus N2. So now we have all those values, but before we write this values over here, एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे सिग्मा 1 है तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा, सिग्मा 2 है तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा. यस, यहाँ से मुझे N2 और N1 मिल गया तो वो भी आ जाएगा. बट आई डोंट हैव D1 स्क्वायर एंड D2 स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूं D1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 बार माइनस xc बार उसका स्क्वायर, एंड D2 स्क्वायर के लिए लिखता हूं इट्स x2 बार माइनस xc बार द होल स्क्वायर. तो D1 स्क्वायर के लिए वी राइट इट एज, ये है 70 माइनस xc बार का वैल्यू है 65 उसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25. इधर आ जाएगा 62 माइनस 65 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9. एंड देन वी राइट सिग्मा सी इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 75 ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर तो वो है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर का वैल्यू तो आ गया तो यहाँ पे 25 लिख दूंगा, प्लस दिस इज 125 इनटू, अब आएगा सिग्मा 2 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 100 प्लस D2 स्क्वायर जो है 9, यहाँ पे आएगा 75 प्लस 125. सो ये हो जाएगा 75 ब्रैकेट 64 प्लस 25 प्लस ये आ जाएगा 125 इंटू 109 होल डिवाइडेड बाय 200. So right now we'll copy till here, then we'll see the further part of this. Please copy them. So now we continue from here. तो ये आ जाएगा दिस इज सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट, यस दिस वैल्यू 75 है तो इधर 75 लिखेंगे ब्रैकेट 64 प्लस 25 किया वी गेट द वैल्यू एज 89 प्लस ये 125 है इनटू ये ब्रैकेट में 109 डिवाइडेड बाय
ये आ जाएगा 200. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 200. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 75 into 89. So let's calculate this. 75 into 89. This ये हो जाएगा 9 5 जा 45 4. So 44, ये 0 हो जाएगा 63 6, तो 62 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6675 प्लस, अब आएगा यहाँ पे 125 into 109 है. सो मैंने 125 into अगर 100 किया तो 2 0 आ जाएंगे, एंड फिर 125 into 9 करेंगे. सो ये हो जाएगा 45 4, 18 और 4 22 2, तो ये हो जाएगा 11. सो 1125, ये 100 का आंसर हो गया, ये 9 का आंसर हो गया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 109 का आंसर आ जाएगा. सो दिस इज 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 13625. एंड अगर ये दोनों टर्म को ऐड किया, सो यहाँ पे वी ऐड 6675 वैल्यू, तो ये 10 हो गया 1 कैरी, तो 10 हो गया 1 कैरी, तो 13 हो गया 1 कैरी, तो 10 हो गया 1 कैरी, तो 2 हो गया. सो ये हो जाएगा 20300 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 200. सो ये हो जाएगा रूट में, ये दो जीरो कैंसिल, 203 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा, फिर पॉइंट आएगा और ये आ जाएगा 5. ये हो गया मेरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर रूट में. एंड नाउ लास्ट थिंग विच वी नीड टू फाइंड इज, यहाँ पे ये रूट वैल्यू ढूंढना है. सो ये रूट वैल्यू मिल जाएगा हमें बाय व्हाट, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. सो 101.5. अभी पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट तक वैल्यूज ढूंढने होंगे, सो दैट आई कैन राउंड ऑफ दैट टू डेसिमल. एंड जब स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से वैल्यूज ढूंढना है तो ग्रुपिंग होता है दो टर्म का. सो यहां पे पॉइंट के बाद 2 टर्म रहेंगे तो एक नंबर मिलेगा. सो ये तो एक ही नंबर है, मतलब यहां पे 0 आ जाएगा. सो ये एक ग्रुपिंग हुआ, फिर यहां पे 2 0 आएंगे, उसके बाद 2 0 आएंगे. सो यहाँ पे अब पॉइंट के बाद 3 वाले कंडीशन आ गए, मतलब 3 डेसिमल तक वैल्यूज मिल जाएगा, जो राउंड ऑफ होके 2 डेसिमल तक हम लिख सकते हैं. एंड देन वी नीड टू कंसीडर, यस, इसका ये साइड से ये साइड तक जाते हैं, इसमें रिवर्स केस में जाते हैं. यस, 2 डिजिट का ही ग्रुपिंग होगा हर जगह. सो यहाँ पे ये अकेला नंबर है 1, सो वी राइट 1 ओवर हियर, एंड इधर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे प्लस 1. यस, इसका 1 into 1, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 होता है, ये आ जाएगा 0. अब मुझे इतना मालूम है ये 2 डिजिट यहाँ पे नीचे आ जाएंगे. सो 0 0 1, बट 0 1 और इधर 2 है. अगर मैंने छोटे में छोटा नंबर लिया, यहाँ पे अगर कंसीडर किया सपोज 1, तो भी इधर 1 आएगा, एंड फिर वो काउंट होगा 21 into 1, जिसका आंसर 21 होता है, और इधर तो हमारे पास 1 ही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मैं 1 भी ले पाऊं. सो आई नीड टू कंसीडर दैट वैल्यू है 0, तो इधर भी आ जाएगा 0 और इधर भी आ जाएगा 0, और ये ऐड हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा एज व्हाट, 0. सो ये हो जाएगा खाली 1 बचेगा यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा 2 0, एंड यहाँ पे ये 2 डिजिट्स नीचे आ जाएंगे, तो ये 5 और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एज व्हाट, पॉइंट. सो यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट वाले डिजिट्स नीचे आ गए तो पॉइंट आ जाएगा ऊपर. अब यहाँ पे वापस अगर समझो मैंने यहाँ पे 1 लिखा 1, तो इधर भी 1 आएगा, तो 201 into 1, तो उसका आंसर 201 होता है, बट ये 150 है, मतलब ये वैल्यू अभी भी छोटा है. सो वी नीड टू अगेन राइट दिस एज 0, तो इधर भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा.
ये भी 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 150 और यहां से ये 2 0 एड ऑन हो जाएंगे। एंड अब यहां पे जो नंबर आएगा सेम नंबर यहां पे आएगा, इधर 15 है इधर 2 है, सो 200, सो यहां पे हम लिखेंगे एज सपोज 7, तो ये भी 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 49, 4 ये 0 और ये हो जाएगा 14। और अगर 2008 लिखा तो ये हो जाएगा 64, ये 6 ये 0 ये 16, 16064, नहीं ये वैल्यू नहीं चलेगा, सो जाएगा ये वैल्यू, मतलब यहाँ पे 7 आएगा तो ये भी आ जाएगा 7, सो ये हो जाएगा 14049 एंड यहाँ पे आ जाएगा +7, तो ये हो जाएगा 2014 एंड यहाँ पे 10 - 9 तो 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 - 4 तो ये 5 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 9 तो 9 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा तो 0 0, तो 0 0 लिखा ना लिखा फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब ये वैल्यूज आ जाएंगे, सो ये 0 और ये 0 हो गया। अभी 2014 है, अच्छा यहाँ पे अगर 4 लिखा तो इधर भी 4 आएगा, ये हो जाएगा 16 1 कैरी, 17 1 कैरी, 5 0 और ये 8 आएगा, चलेगा। अच्छा बट अगर 5 लिखा तो यहाँ पे भी 5 आएगा, ये 25 2 कैरी, 20 और 2 22 हो जाएगा, 2 कैरी, ये 7 ये 0 ये 10, नहीं ये नंबर बड़ा हो गया, मतलब ये नहीं चलेगा, तो यही वाला वैल्यू चलेगा। सो इधर 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी राइटेड एज 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यस इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 80576 एंड ये हो जाएगा 20148। अब इसका डिफरेंस क्या आ रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा थर्ड डिजिट आ गया जो 5 से कम है, मतलब इसके वैल्यूज जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये हो जाएगा 10.074, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं 10.07। सो विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। We start with the next question, that is question number 14. From the following data available for 5 pairs of observation of 2 variables x and y, obtain the combined standard deviation for all 10 observations where summation of I is equal to 1 to n, xi is equal to 30. so यहाँ पे ये वैल्यूज ऐसा दिया है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n xi दैट इज इक्वल टू 30, कॉमा इट्स समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n yi इज इक्वल टू 40, कॉमा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n xi square is equal to 225, comma summation of I is equal to 1 to n yi square is equal to 340. So यहाँ पे these are the given condition and 5 pairs बोला था फॉर वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो ये nx हो जाएगा 5, ny हो जाएगा 5। नाउ सी यहाँ पे ये देख के डरना नहीं है, ये समेशन मतलब टोटल ऑफ x, अरे जब i के वैल्यू 1 से लेके n है और n जो है वो 5 है, मतलब सम ऑफ 5 वैल्यूज का टोटल ऑफ योर x सीरीज इज 30, ये उसका मीनिंग होता है। तो ये i इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये i इज इक्वल टू 1 से लेके n, इसको देख के डरना नहीं है। सो
इधर तक समझ में आया? तो अब क्वेश्चन में पूछा है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एक चीज नोट करना है, दैट इज व्हेनेवर इट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? कंबाइंड मीन, ये ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कंबाइंड मीन ढूंढेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सी बार का वैल्यू, एंड जब ये एक्सी बार आएगा तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में जो d1 स्क्वायर का वैल्यू चाहिए और d2 स्क्वायर का वैल्यू चाहिए वो वाला वैल्यू मिलेगा। इसलिए अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन है, मतलब इनडायरेक्टली हमें कंबाइंड मीन भी ढूंढना पड़ेगा। सो नाउ वी राइट कंबाइंड मीन के लिए एक्सी बार इज इक्वल टू, सी इन जनरल n1 इंटू x1 बार ऐसा लिखते थे, यहां पे लिखेंगे nx इंटू एक्स बार प्लस ny इंटू y बार अपॉन nx प्लस ny, ये कंडीशन आ जाएगा। सो ये जो है वो आ जाएगा 5। नाउ इधर 5 आ गया, बट x बार इसका वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, y बार डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, बट उसके लिए तो ये डेटास दिए गए हैं। सो ये मेरा कंबाइंड मीन का मेन फॉर्मूला हो गया, बट उसके पहले मुझे इंडिविजुअल मीन भी ढूंढना पड़ेगा। सो यहां पे मैं लिखूंगा x बार इज इक्वल टू, इट इज समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi आ जाएगा अपॉन n x आ जाएगा। सो दिस इज 30 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 6, ये हो गया x बार। यहां पे मैं लिखता हूं y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये हो जाएगा yi ny, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 अपॉन 5 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8, ये हो गया y बार का वैल्यू। ये x बार आ गया, ये y बार आ गया। वी राइट ओवर हियर, नाउ वी हैव दोज वैल्यूज। तो ये फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5, सो दिस इज 30 प्लस 40 अपॉन 10, ये हो जाएगा 70 बाई 10, तो ये हो जाएगा 7 एंड ये बन जाएगा मेरा एक्सी बार का वैल्यू। सो यहां तक हुआ। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वी फाइंड d1 लिखते थे, तो यहाँ पे dx स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा x बार माइनस एक्सी बार द होल स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, x बार आ गया, एक्सी बार आ गया, यस x बार ये रहा 6 माइनस 7 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे आ जाएगा dy स्क्वायर, सो ये हो जाएगा y बार माइनस, ये हो जाएगा एक्सी बार का स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 माइनस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे dx और dy स्क्वायर के वैल्यूज आ गए, मतलब dx स्क्वायर और dy स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू द मेन फॉर्मूला, इट इज n1 होता था तो यहाँ पे nx हो जाएगा, यस इधर ब्रैकेट आ जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर होता था तो ये सिग्मा x आ जाएगा का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर प्लस n y सिग्मा y स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अपॉन nx प्लस ny। अब यहां से nx ny ये वैल्यूज है, dx स्क्वायर dy स्क्वायर ये वैल्यू भी है, बट वी डोंट हैव सिग्मा x स्क्वायर और सिग्मा y स्क्वायर, तो पहला काम है सिग्मा x स्क्वायर ढूंढना। सो यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये हो जाएगा xi स्क्वायर माइनस x बार द होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 अपॉन 5 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 225 माइनस
225 के बाद ब्रैकेट आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 45 माइनस 36 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9। एंड साथ में यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर भी लिख देते हैं विच इज 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। सो दिस इज 1/5 इंटू 340 आ जाएगा माइनस 8 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 68 माइनस 64 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब खाली क्या बात की है, सब्स्टिट्यूशन। सो वी राइट कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट में ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट, ये आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस इधर आ जाएगा 5 ब्रैकेट 4 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5। सो ये हो जाएगा रूट में ये आ जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। सो रूट ये हो जाएगा 50 प्लस 25 बाई 10, दिस इज रूट 75 अपॉन 10, ये हो जाएगा रूट ऑफ 7.5। एंड अब इसके बाद एक लास्ट पार्ट बाकी है, दैट इज रूट 7.5 का वैल्यू ढूंढना बाई स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड। सो यहां पे ठीक है, यहां पे ही रफ वर्क करते हैं, यस। सो 7.5 ठीक है, इसका रूट वैल्यू ढूंढना है इसलिए 7.5 लिखा, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद का ग्रुपिंग जो है वो दो दो डिजिट का होता है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं बाय डिवीजन मेथड, तो यहाँ पे दो दो नंबर का ग्रुपिंग होता है। सो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, तो ये एक नंबर का ग्रुपिंग हुआ, ये 2 और ये 3, टोटल 3 नंबर ढूंढा हम लोग ने, जस्ट बिकॉज हम उसको राउंड ऑफ कर सके टू व्हाट 2 डेसिमल। सो यहाँ पे ये पॉइंट के पहले का ये अकेला नंबर है तो उसका ग्रुपिंग हो जाएगा। सो वी राइट ओवर हियर एज 2 आ जाएगा, तो इधर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यस 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। सो वी हैव 3 ओवर हियर एंड ये वाला डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो 350 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इधर जो नंबर लिखा वो सेम नंबर यहाँ पे आएगा और उसको मल्टीप्लाई करके 350 से कम वैल्यू होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे 4 लिखा है, 7 लिखा मैंने, तो इधर भी 7 आएगा, ये 49 होगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 329, यस 350 से कम। सपोज मैंने 8 लिखा तो इधर भी 8 आएगा, ये 8 8 64, 6 कैरी, 32 और 6 38, 384, यस ये वैल्यू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब कहना इसे 7 ही चलेगा, तो इधर 7 लिखा तो यहाँ पे भी क्या आएगा 7, इधर भी 7, इधर आ जाएगा 329। सो जब 329 आया ये सबट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिल जाएगा 21, यस इधर ही आ जाएगा 54 और इधर ये 2 जीरोस नीचे आ जाएगा। सो अब यहाँ पे 54 है, सपोज मैंने 5 लिखा तो इधर भी तो 5 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 2 कैरी, 22 2 कैरी, 27, नहीं ये तो काफी ज्यादा हो गया। सो अभी ट्राई करते हैं विथ 4। सपोज मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो ये भी 4 आएगा, ये हो जाएगा 16 1 कैरी, 17 1 कैरी, ये भी 2100 से ज्यादा हो गया, मतलब 4 भी नहीं चलेगा, हमारे पास एक ऑप्शन है अभी दैट इज 3, तो इधर भी 3 आएगा, ये आ जाएगा 9, ये 12 1 कैरी, सो इधर 3 तो यहाँ पे भी 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 1629, इधर भी 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 546, ये सभी इसका डिफरेंस तो ये 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंस तो ये 7 आएगा, इसका डिफरेंस तो ये 4 आएगा, ये 0 हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव दिस लास्ट 2 डिजिट व्हिच इज 00।
सो अभी इधर दिख रहा है 5 4 6 एंड सपोज यहाँ पे 8 लिखा तो इधर भी 8 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 64, 6 कैरी, 48 और 6 तो ये हो जाएगा 54, 5 कैरी, 32 और 5 37, 3 कैरी, ये हो जाएगा 40, मतलब 4 3 7 4 4. एंड सपोज अगर 9 जा किया होता तो 5 4 6 9 तो यहाँ पे भी 9 आता. ये हो जाएगा 81, 8 कैरी, 54 और 8 62, ये 6 कैरी, ये 36 और 6 42 हो जाएगा, 42 तो 4 कैरी, ये 49 हो जाएगा. ये नंबर बड़ा हो गया इससे, तो 9 नहीं चलेगा. सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 8. सो यहाँ पे 8 लिखा तो इधर भी 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7 4 4. इसका डिफरेंस का जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 8 लिख देंगे और ये हो जाएगा 5 4 7 6. एंड यहाँ पे अब मैं लिखूंगा दिस इज 2.738, जिसको अगर राउंड ऑफ किया तो 2.74 हो जाएगा. क्योंकि ये नंबर जो है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो वी एड 1 टू द प्रीवियस डिजिट, तो 3 जो है वो 4 बन जाएगा. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. ठीक है, ये रफ वर्क था, फिर निकाल देते हैं. यस, ये क्वेश्चन हो गया. नाउ वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now, with this, you all have noted this part, and with this, we end the session over here. Please revise the concept which we have seen in this session. That will help you for the next session. Thank you.